नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, यूपीआई के थ्रू, मेंबरशिप के थ्रू या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है द मैजिशियन। ऑल राइट, ये रहा आज का सबसे पहला कार्ड। देन second card of the day is Two of Pentacles. Third card of the day is Queen of Cups. And the fourth card of the day is Nine of Wands. तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स, ये रहा आज का पूरा स्प्रेड। आई होप आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये रीडिंग शुरू होते ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत देर से रुकी हुई थी। कोई ऐसा काम जो आप बहुत समय से पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो काम पूरा संपन्न नहीं हो पा रहा था। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, किसी ना किसी कारण से जो भी आप ये काम पूरा करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। यानी आपने जो खोया, जिस चीज़ के लिए इंतज़ार किया, या जो काम पूरा नहीं हो रहा था, जिस सिचुएशन ने आपको बार बार टेस्ट किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लेसन था। लेकिन अब जो कहानी है वो वही नहीं रहने वाली है। तो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है। और जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बताया कि कोई ऐसा काम जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी समय से आप ट्राई कर रहे थे, आपने अपनी पूरी एनर्जी भी लगा दी, सब कुछ, अपना समय, अपना सारा का सारा, हो सकता है धन भी आपने लगाया हो, लेकिन सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ मुमकिन बनाने की कोशिश में भी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा। हो सकता है वो एज़ इट इज़ उसी फॉर्म में ना पूरा हो, लेकिन किसी और रूप में जो आपका था, जो आपके लिए होना था, वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता।
हाँ, अड़चनें भले आई, रुकावटें भले ही लाखों आई, लेकिन अब उसका रास्ता बनते हुए दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है द मैजिशियन का। और सबसे पहले इस कार्ड का आना एक बहुत पावरफुल संकेत देता है दोस्तों। ये कार्ड यही दिखाता है कि आपके पास सिचुएशन को बदलने की एबिलिटी पहले से मौजूद है। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ऐसे बुरे वक्त में भी कैसे उस वक्त को भी अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना है, या फिर कैसे उस वक्त का सही उपयोग करना है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। ये एक क्वालिटी ऐसी आपके अंदर है जो आपने सीखी नहीं है किसी से। ये क्वालिटी पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। और आपको शायद किसी दूसरे व्यक्ति, किसी अपॉर्चुनिटी या किसी बाहरी हेल्प का इंतज़ार था, लेकिन अब आपको समझ आने लगेगा कि आपके हाथ खाली कभी थे ही नहीं, और जिस मदद की आप तलाश कर रहे थे उसकी भी एक्चुअल में ज़रूरत आपको है नहीं। और इससे क्या होगा कि अब आपको खुद पर हमेशा भरोसा रहेगा कि जो भी करना है अपने दम पर करना है, किसी और के सहारे रहकर कोई काम नहीं करना है। क्योंकि जब भी इंसान दूसरों पर डिपेंड होकर कोई काम करता है तो हमेशा आप ये समझ लीजिए कि एक मन में एक डर रहता है कि पता नहीं हमारी हेल्प कोई करेगा नहीं करेगा, वो काम वैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा। तो ये जो एक डर है ना, ये पूरी तरीके से आपके जीवन से अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो करना है अपने दम पे करना है, किसी और के दम पर कोई काम नहीं करना है। इससे क्या है कि आपको ये पता है कि कितना चद्दर है, कितना पाँव फैलाना है। और पहले भी देखा जाए तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे हैं, और हो सकता है वो आज भी वही काम कर रहे हो जो वो करते आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, जिन्हें ना आपके फैमिली, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो सक्सेस है जीवन की, ये उस व्यक्ति से, ये महिला पुरुष जिनकी भी ऊर्जा निकल के आई है, ये काफ़ी समय से आपके जीवन को नोटिस कर रहे हैं और अपने जीवन को कंपेयर आपके साथ कंपेयर करते हैं। और इसके वजह से इनको हमेशा एक गुस्सा, एक जलन इनके अंदर भरा हुआ है कि ये इतना सब कुछ कैसे कर ले रहे और मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ। तो ये जो एक जलन थी ना, ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप इसने ले लिया है कि अब वो पूरी दुश्मनी पे मतलब निकल आई है सारी चीज़ें। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस है, और सबसे बड़ी बात है चीज़ों को अपने फेवर में टर्न करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर है। जो काम पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, उसमें अचानक कोई रास्ता दिखाई दे सकता है आपको। हो सकता है आप कहीं बाहर शिफ्ट होना चाह रहे थे, कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे थे, कोई घर या कोई फ्लैट ख़रीदना चाह रहे थे, कुछ भी, कोई भी एसेट बनाना चाह रहे थे, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, या अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे, या बच्चों से रिलेटेड कोई बड़ा फ़ैसला लेना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ अवरोध, कुछ ना कुछ रुकावटें बनी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि अब कोई ऐसा रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, खुलता हुआ दिख रहा है, जो आपने पहले उम्मीद नहीं की थी। देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनकी ऊर्जा यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और उन्हें लगा कि आप केवल सोचते ही रह जाएंगे, इंतज़ार ही करते रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। लेकिन द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि जो सपना ये लोग लेकर बैठे थे ना, सोच कर बैठे थे कि आप कुछ नहीं करने वाले, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, तो मैं आपको बता दूं द मैजिशियन का कार्ड ये साफ इशारा दे रहा है कि अब आप चुपचाप अपना ये पूरा का पूरा जो ये माइंड गेम्स आपके साथ खेलते आ रहे हैं ना, उसको, वो सारा का सारा जो गेम है वो धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि आप चाहे अपने किसी एक्शन से कोई ऐसा बड़ा डिसीजन या तो आप लें, किसी न किसी तरीके से अब आप एक ऐसा कदम उठाने वाले हो जिसके कारण जो लोग ये सपना देख के बैठे थे कि आप कुछ नहीं करोगे, वो सपना सपना ही रह जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि आपको हर बात अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करना है वो पहले करिए और रिज़ल्ट को बोलने दीजिए। और देखिए, ये बात सत्य है कि अब जो एक टाइम चला आ रहा था आपके जीवन में जहाँ बहुत माइंड गेम्स आपके साथ खेले गए, चाहे वो घर परिवार के लोग हो, कोई बाहरी सदस्य हो, तो मैं आपको बता दूं उस खेल का अंत बहुत करीब आ चुका है। यानी जो सर्कल, जिस सर्कल में अभी तक आप फंसे हुए थे, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, अब आप उस सर्कल से बाहर निकलने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है, किसी चीज़ से आपको आज़ादी मिलने वाली है, चाहे वो कोई बंधन हो, कोई रिश्ता हो,
कोई जगह हो, यहाँ एक फ्रीडम का एहसास आपको होने वाला है दोस्तों। और ये फ्रीडम जो बहुत समय से आप चाहते थे, वो कहीं न कहीं अब आपको आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आप अपने जीवन का डिसीजन क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये खुद डिसाइड कर रहे हैं। अब कोई और ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और इस कार्ड का आना एक बहुत बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि पिछले समय में आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ा आपको। कभी इमोशंस हुए तो कभी पैसा हुआ, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हुई, और आप बाहर से नॉर्मल दिखते रहे। आपने किसी को बताया नहीं कि कितनी समस्याओं से आप गुज़र रहे हैं या कितना स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपने कभी दूसरों के सामने मतलब विक्टिम कार्ड नहीं खेला, क्योंकि आपको पता था कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व भी मुझे ही करना है। तो ये जो एक ओनरशिप आपने लिया और आपने किसी के आगे विक्टिम कार्ड नहीं खेला, ये लोगों की नज़रों में आपकी इज़्ज़त कहीं न कहीं बढ़ा रहा है, और लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि देखो ये भी एक शख्स है, कब से ये व्यक्ति लगा हुआ है, इस संघर्ष कर रहा है, इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ रहा है, लेकिन कभी आप किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं गए, ना ही आप किसी से कुछ शेयर करने गए। आपने खुद बैलेंस बनाया अपने जीवन में। और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आखिर एक समय में कितनी चीज़ें मैं संभालूं, कई बार आपने ऐसा फील किया होगा। लेकिन ये कार्ड एक और मैसेज भी दे रहा है दोस्तों, कि अब जो बैलेंस है वो वापस बन रहा है आपके जीवन में, और ये टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए नहीं बन रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। देखिए कुछ सिचुएशंस जो पहले आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी अभी तक, उनमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरीके से स्थिरता आने लगी है, और आपके सामने 2 ऑप्शंस या 2 रास्ते भी आ सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, और ये डिसीजन टोटल आपका होगा। अगर हम देखें यहाँ पर आपके हेटर्स की ऊर्जा, तो उनकी तरफ यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आपका मन, आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़रूरी नहीं कि वो जो अपॉर्चुनिटी जो सामने आ रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल ही हो। तो पहले कोई भी अगर ऐसी एग्रीमेंट, कोई ऐसी डील आप करने जा रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है कि इस चीज़ में मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से जांच ले, परख ले। हालांकि ये भी दिख रहा है कि किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू बहुत अच्छी ग्रोथ भी आपकी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन सावधानी के साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, कोई डील अगर कर रहे हैं तो पहले उनके जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको अच्छी तरीके से चेक कर लें। बात करते हैं अब क्वीन ऑफ कप्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है। तो दोस्तों अब ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल जो ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं सामने रिवील कर रहा है। इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो इस चीज़ को रिवील कर रही है। ये कार्ड ये बताता है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन आप हर फीलिंग को शब्दों में नहीं बताते। बहुत सी चीज़ें आपने अपने अंदर छुपाई, चाहे वो तकलीफ़ हो, चाहे कैसी भी फीलिंग आई हो, आप कभी दूसरों के आगे उसको शेयर करने नहीं गए, क्योंकि आपको लगा कि जो भी है इसे मुझे ही मैनेज करना है। और मैं देख पा रहा हूँ आपने कई बार लोगों को समझाया, अपने इर्द गिर्द जो भी आपके साथ गलत कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपने कोई दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी, आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि जैसे तैसे करके लोगों को समझाया जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ आपने चाहे कितना भी अटेम्प्ट किया हो, लेकिन कुछ लोग ये मान के सोच कर बैठे ही थे कि हमें विवाद करना ही करना है। देखिए आपने लोगों की प्रॉब्लम्स भी समझी, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप केवल अपनी ही बात हर जगह नहीं रखते। अपनी बात भले ही आप रखते हैं, लेकिन दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों को क्या कष्ट है, क्या तकलीफ़ है, उसे भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। उनकी मिस्टेक्स को भी आपने बहुत बार आपने फॉरगिव किया। आपने जाने दिया कितने लोगों को, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां भी लोगों ने की, तब भी आपने माफ़ कर दिया। लेकिन शायद बदले में आपको वही इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं मिली जिस तरीके से लोगों को समझना चाहिए था जब आपका बुरा वक्त आया। क्योंकि आपने उनके बुरे वक्त में तो उनका साथ दिया, और आपने समझा भी उनका मेंटल स्टेट, जिस
सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं, जो वो फ़ील कर रहे हैं वो आपने भी फ़ील कहीं न कहीं किया और आपने समझा हमेशा। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बनी जहाँ कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़े-बड़े चैलेंजेस आए, तब उन्हीं लोगों ने कहीं न कहीं अपना साथ एक तरीके से जो उन्हें देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। अपना हाथ पीछे कर लिया इन लोगों ने। हालाँकि चलिए, आपके साथ तो ऊपर वाला ईश्वर स्वयं है, और कहते हैं ना, जिसके जिसके साथ भगवान होता है उसके साथ ये मैटर ही नहीं करता कोई हो या ना हो। वही सबसे बड़े कर्ता धर्ता है आपके जीवन में, उन्होंने ही आपको प्रोटेक्ट किया है। देखिए, अब ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप अपनी जो काइंडनेस है उसको आप वीकनेस मत समझिए। ये कोई वीकनेस नहीं है। आपका दिल अच्छा है, लोगों के लिए साफ़ है, प्यार है आपके अंदर, लोगों को समझते हैं आप। वो बात अलग है कि कुछ लोग उस लायक नहीं होते, और आपने देखा भी अपने जीवन में, ऐसा एक्सपीरियंस भी आपने किया है। तो फ़र्क अब ये है कि अब आपको पता है कि कहाँ अपनी ऊर्जा, कहाँ अपना समय, अपना सब कुछ लगाना है और कहाँ वेस्ट होने से बचाना है। देखिए, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और इसी इंट्यूशन, कहीं ना कहीं यही जो इंट्यूशन है यही आपको प्रोटेक्ट भी करेगी आगे। आपको कई बार किसी सिचुएशन या किसी इंसान के बारे में पहले से ही जैसे फीलिंग आ जाती है। किसी के बारे में अगर बात होती है, नाम आता है सामने, तो जैसे अचानक से आपके अंदर से एक फीलिंग आ जाती है। कोई मतलब आप ना उनकी वाइब जो है वो जैसे कैच कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस तरीके के व्यक्ति हैं, क्या इनके साथ आगे संबंध रखना ठीक है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो अंदर की इंट्यूशन है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपको प्रोटेक्ट करेगी ऐसे लोगों से। दोस्तों, यहाँ पे जब मैं आपके हेटर्स की ऊर्जा देख रहा हूँ तो आपके एनिमीज़ की ऊर्जा यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोग आपकी इमोशनल ये जो साइड है, ये जो इमोशनल नेचर है, उसको आपकी कमज़ोरी समझ सकते हैं ये लोग, और उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप आसानी से हर्ट होकर वापस चले जाएंगे या उन्हें फिर मौका दे देंगे। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स का जो अगर हम देखें एक अलग वर्जन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इशारा निकल के आ रहा है कि बस आपको अपना दिल साफ़ रखना है। आप अपना दिल साफ़ रखिए, लेकिन बाउंड्रीज़ भी ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखेंगे जैसे अभी आपने किया है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये आपको कभी भी अप्रोच कर सके। आज भी इनका क्या दिल नहीं करता, इनका भी मन करता है कि ये आपको दोबारा से अप्रोच करें, फिर से वही माइंड गेम्स खेलें, फिर से कहीं ना कहीं आपको हर्ट करें, नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अब इनको पता है कि आपने जो बाउंड्रीज़ अपने इर्द गिर्द बना ली हैं और एक दूरी बना ली है, उसको देखते हुए इनकी हिम्मत नहीं होती है आपको अप्रोच करने की। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये 4th कार्ड है, और ये कार्ड पूरी रीडिंग को एक बहुत पावरफुल एंडिंग कहीं ना कहीं दे रहा है। देखिए, आप ना कहीं थके हुए हो सकते हैं, मतलब बहुत समय से ये सब कुछ झेलते झेलते कोई भी इंसान होगा थक जाएगा। एक टाइम आता है जब, मैं यहाँ गिव अप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक थकान की बात कर रहा हूँ कि आप सब कुछ बहुत समय से देखते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थकान आपको महसूस हो रहा है। आपने बहुत कुछ सहा है और शायद अब आपको ऐसा लगने लगा हो कि बस अब और नहीं, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। लेकिन ये कार्ड ये दिखाता है कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं इस वक्त, वहाँ से पीछे हटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने सबसे मुश्किल हिस्सा ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स एक लास्ट टेस्ट बिफोर ब्रेक थ्रू वाली जो एनर्जी है उसे कहीं ना कहीं लेकर आया है। यानी हो सकता है कि कोई कोई ऐसा छोटा सा, कोई छोटी सी फाइनल जो चैलेंज है वो आपके जीवन में आए, कोई पुरानी सिचुएशन फिर कहीं ना कहीं सामने आए आपके लाइफ में, या कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा आपकी प्रेजेंस में कहीं ना कहीं दिखाई दे जो आपने कभी उम्मीद ना की हो, या आपको डिस्टर्ब कर कर रहा हो वो। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात ये है कि इस बार ना फ़र्क ये है कि आप पहले वाले वो इंसान नहीं थे जिसके ऊपर उन इन सारी चीज़ों का कभी असर पड़ता था। तब में और अब में बहुत कुछ बदल चुका है। रही बात हेटर्स की, तो इनकी ऊर्जा यहाँ डिफेंसिव दिखाई दे रही है। यानी जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, उन्हें अब एहसास हो सकता है कि आपको गिराना, आपको मिटाना उतना आसान नहीं है इनके लिए जितना इन लोगों ने सोचा था।
और प्लस इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो भी धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आपकी इनर स्ट्रेंथ और भी बढ़ रही है, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे लोग और इनकी नेगेटिविटी उस छत्र छाया में प्रवेश भी ना कर सके। ऑल्सो फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स के थ्रू जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए आज नेम इनिशियल्स के थ्रू क्या इशारा निकल के आता है। दोस्तों, टोटल हम यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल आया है एफ, देन वी हैव ए, उसके बाद यहाँ पर आया है एक्स, देन वी हैव जेड, ओ, एच, सी, आई। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। दोस्तों, अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।